Hi, welcome to my channel. So in this video we are going to talk about how to reprogram our subconscious mind. So जैसे कि जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में, हमारी लाइफ में हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं लेकिन रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। किस लिए होता है इसको थोड़ा-सा मैं आपको समझाऊँगी और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊँगी जो आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देगा और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे आपके ये लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं ये चेंज होते चले जाएँगे और उसकी जगह पॉजिटिव बिलीव्स बनेंगे, अच्छे बिलीव्स जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेंगे एंड आप वो सब अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। सो जब हमें पता चल जाता है, जैसे कि हमने एक प्रैक्टिस की थी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स लिखने हैं। जो आपको ये बताते हैं कि आप किन चीज़ों पे मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके एक्चुअली लिमिटिंग बिलीव्स हैं क्या। वो बस यही चीज़ जो है वो वंडर करते रहते हैं कि क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें। जब लिमिटिंग बिलीव्स हमें पता चल जाते हैं, अगर आपने वो रिटन एक्सरसाइज नहीं की है तो वो करिए, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को लिखिए और देन उसके बाद आपको उनको अच्छे से रीड करना है एंड देन उनको हमने पॉजिटिव बिलीव्स के साथ चेंज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड जिनको नहीं है इस चीज़ के बारे में नॉलेज, उनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा जो माइंड है ना उसमें वो दो तरीके से काम करता है। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो आपकी लाइफ को 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है और 10% आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी आंखें देख रही हैं, कानों से सुन रहे हो, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है, तो आप कॉन्शियसली सुन रहे हो। लेकिन मान लो अगर आप ये देखते देखते वीडियो आप कुछ खा रहे हो, तो आपकी आंखें तो देख रही हैं इधर, आपके कान सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान है जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आप अब साथ साथ खा भी रहे हो। अब का कैसे का वहाँ से चीज़ लेके कैसे सीधा आप देख रहे हो आपको मुंह में डालनी है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। तो फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते किसी को फ़ोन आ गया तो वो फ़ोन पे बात करने लग जाएगा। अब वैसे तो ड्राइव करते टाइम पे फ़ोन पे बात करना अच्छी बात नहीं है, अवॉइड करना चाहिए, साइड पे खड़े होकर बात कर लेनी चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते कॉल आ गया किसी का, फ़ोन उठा के बात करने लग जाते हैं। अब वो गाड़ी भी चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, वो बात सुन रहा है, जो फ़ोन पे बात चल रही है उसको सुन रहा है, बात कर रहे हो, लेकिन गाड़ी कहाँ आपको पता चल रहा है कि सामने कुछ आ गया, ब्रेक लगाना है, कहाँ किधर आपको टर्न लेना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे हॉर्न बजाना है, वो सब चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को गाड़ी चलाना कैसे आया, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते चले जाते हो, उसको रिपीटेडली करते हो, तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चल जाती है। जैसे कि बार बार प्रैक्टिस करना किसी चीज़ की। अब किसी ने गाड़ी चलानी सीखी है तो वो बार बार उसकी प्रैक्टिस की है और वो करते करते बार बार उसकी रेपिटेशन के साथ जो वो चीज़ है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई। अब वो बात करते करते गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम करते रहते हो चीज़ें, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। इसको हम कॉन्शियसली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये सीक्रेट आपने समझ लिया ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो करवा सकते हो जो आप चाहते हो। अब लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही हैं, चाह तो अच्छा ही रहे हो कि अच्छी चीज़ें हो जाएं, लेकिन वो बुरी क्यों हो रही हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वही थॉट्स सोच सोच के वहाँ वो चीज़ें बैठी हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें बैठी हुई हैं, तो उनको वहाँ से हटाना ज़रूरी है। उसके लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। कैसे? बार बार रिपीटिशन के साथ कुछ चीज़ें कॉन्शियसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना हमारा, वो एक तरीके से समझ लो एक बहुत बड़ा महल है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उस महल का एक दरबान है। तो जो भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जानी है उसको पहले कॉन्शियस माइंड जो है हमारा उससे डील करना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा तो ही वो सबकॉन्शियस में जाएगी। तो कॉन्शियस माइंड को हमें पहले जो है एक रीजनिंग देनी होती है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत क्वेश्चन करता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, क्या है, वो लॉजिकल है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मतलब वो कुछ नहीं सोचता, उसकी नज़र में कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड को एक रीजनिंग देनी होती है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती हैं। इसीलिए मैंने मैनिफेस्टेशन की कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले आपके साथ ये चीज़ शेयर की है।
तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, हमें कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो बचपन से ही एक गलत प्रोग्रामिंग हो गई थी उसको रीप्रोग्राम करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जो भी आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स लिखे थे मनी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके और हेल्थ को लेके, अपने आप को लेके, तो उन सारे लिमिटिंग बिलीव्स की जगह पे हमें अच्छे बिलीव्स लिखने हैं, उनको पॉजिटिव बिलीव्स के साथ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मनी रिलेटेड आपका ये बिलीव था कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, तो आप बनाओगे उसकी जगह पे नया बिलीव लिखोगे कि पैसा कमाना बहुत आसान है और मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है, मल्टीपल सोर्सेस से आता है। तो ऐसे करके जब बार बार आप उस चीज़ को रिपीट करोगे तो आपका जो पुराना बिलीव था वो वहाँ से चेंज हो जाएगा इस नए बिलीव के साथ। और देन आपका सबकॉन्शियस माइंड जब वहाँ तक पहुँच गई ये चीज़ तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा आपके लिए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, यूनिवर्स आपको ऐसे मौके देगा कि आप वो पैसा इजीली आपके पास आएगा, आपका ये बिलीव सच हो जाएगा। अब तक क्या सच हो रहा था? जो नेगेटिव बिलीव था। फिर आपके जब इनको चेंज कर दोगे तो आपके पॉजिटिव बिलीव सच होने लग जाएंगे। अब जो एक मैं प्रैक्टिस आपको और बताने वाली हूँ वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यूज़ करके, एफर्मेशंस का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन बनाते हैं, इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी एफर्मेशन के ऊपर, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि एफर्मेशंस जो हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम जो है यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, उसमें हम जैसे यही एग्जाम्पल ले लीजिए कि मनी कम्स टू मी वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। ये क्या हो गया? मनी को लेके एक पॉजिटिव एफर्मेशन हो गया। ऐसे ही रिलेशनशिप को लेके आप एफर्मेशंस बना सकते हो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो। जैसे आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत लविंग है, बहुत हारमोनियस है, बहुत प्यारा है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, बहुत प्यारे रिश्ते में हो, ऐसे हिंदी में और इंग्लिश में भी आप बना सकते हो। ऐसा बनाने के बाद जब इन एफर्मेशंस को आप बार बार रिपीट करते चले जाते हो तो धीरे धीरे बार बार रिपीट करने से, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है और आपका एक पॉजिटिव बिलीफ बन जाता है। और जब एक चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, समझ लीजिए वो यूनिवर्स तक पहुंच गई, फिर यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सच करने में लग जाते हैं और आपकी लाइफ में वही होने लगता है जो आप चाहते हो। तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना। आज ही एफर्मेशंस बनाइए, अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनके जो आपने पेपर पे लिखे थे उसकी जगह एक पेपर पे आप पॉजिटिव बिलीव्स लिखिए एंड देन एफर्मेशंस बना के उनको आज से ही बार बार बोलना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे आप अपने माइंड को बहुत इजीली रिप्रोग्राम कर सकते हैं। एफर्मेशंस के ऊपर एक और डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।